सतनाम साहिब बंदगी, आप पहुंच गए हैं सत्संग की दुनिया में। यहाँ पर आपको केवल सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है सत्य पुरुष की आज्ञा से। आपको आज बतलाया जाएगा सार शब्द का अर्थ क्या है। जी हाँ, अलग अलग और ठीक से समझना, बहुत विस्तार पूर्वक अर्थ किया गया है, इसलिए बीच में डिस्टर्ब या कट मत करना। सार शब्द का अर्थ है, पहले सार का अर्थ समझ लीजिए। उदाहरण के लिए फल का रस सार है। किसी भी शब्द का सही अर्थ सार है। अर्थ आखिरी निचोड़ है। जैसे गेहूं का आटा बन सकता है, आटा से फिर वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसमें जब पानी मिलाया जाएगा या कोई और वस्तु मिलाई जाएगी तब उसमें कुछ क्रिया हो सकती है, परंतु गेहूं का निचोड़ आटा। अर्थात मेहंदी में जिस प्रकार लाली उत्पन्न होने के बाद वो किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसी प्रकार सार सभी शब्दों में होता है जिसे आप अर्थ कहते हैं। सार आपको शरीर में आत्मा का नाम है। उदाहरण के तौर पर आपके शरीर में आत्मा का नाम सार है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है। और शब्द परमात्मा का नाम है। उसी परमात्मा से आप यानी आपकी आत्मा मिलना चाहती है, परंतु कोई मिलाने वाला आपको नहीं मिलता। आप लोग समझ तो गए होंगे कि सार क्या है, इसीलिए साहिब ने कहा है सार सार को कही रखे थोथा दे उड़ाए। शब्द में जो सच्चा अर्थ होता है उसका नाम सार है। ठीक है, अब चलते हैं शब्द की व्याख्या में। जो शब्द है, शब्द का अर्थ होता है, शब्द तीन प्रकार के होते हैं। शरीर में एक ऐसा शब्द जिसे आप बोल सकते हैं अर्थात पढ़ सकते हैं, और दूसरा एक ऐसा शब्द होता है जिसे गुनगुनाना कहते हैं। गायक कलाकार लोग इस शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बोलना नहीं आता है, वही शब्द दूसरे प्रकार का शब्द कहलाता है जिसे गुनगुनाना कहते हैं। तीसरा शब्द निह अक्षर होता है, अर्थात जिसे ना तो बोला जा सकता है और ना ही बच्चे गुनगुना सकते हैं। वही शब्द की प्राप्ति आपको भेदी गुरु से होता है। बोलने वाले शब्द को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, यानी जिसे लिख पढ़ सकते हो उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, अक्षर कहते हैं। दूसरा शब्द को आप बोल सकते हैं पर लिख नहीं सकते, इसे क्षर ब्रह्म कहते हैं। तीसरा शब्द निह अक्षर है, जो आपको वेदी गुरु से के सिवाय संसार में कोई नहीं दे सकता। अर्थात आपको तीसरा शब्द भी वेदी गुरु से प्राप्त होता है, परंतु आपका सच्चा गुरु नहीं होगा, वेदी नहीं होगा तो कैसे देगा। अर्थात आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
अब आपको केवल सच्चा मार्ग दिखलाने वाला सतगुरु मिल गया है, अर्थात आदि अनादि मुक्ति पंथ सतगुरु का द्वारा है, जहाँ पे हंस आत्माओं को पूर्ण मुक्ति का पूर्ण विश्वास के साथ प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना है। क्यों? क्योंकि ये सब आपकी लगन के ऊपर है। नहीं, अक्षर शब्द को आखंड नाम भी कहते हैं, अर्थात केवल कह देने से कुछ नहीं होता, जब आप उसको जानोगे तभी सत्य है। आखंड साहिब को नाम और सब खंड है, वह नाम आखंड है, ध्यान रहे। और भेदी गुरु से आपको प्राप्त होता है वह नाम। और एक बात और ध्यान रखना कि भेदी गुरु के पास दो भेद होते हैं, एक मुक्ति का भेद सार शब्द है और एक पूर्ण मुक्ति का भेद जो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता है। आप समझ गए होंगे सार और शब्द की सही व्याख्या, यानी कि सही अर्थ। तो आप लोगों को एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि आपका गुरु संसार में कोई भी हो, आपके गुरु में ज्ञान भेद को छोड़ो, आपके गुरु में ये देखो कि हमारा गुरु सत्य बोलता है या गलत बोलता है। अगर तुम उसके अंदर सत्यता नहीं देख रहे हो तो उसका ज्ञान सही भी होगा तो तुम्हें वहां जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सत्य सिंहासन का भेद अभी हमने नहीं बताया है। और सत्य सिंहासन में कोई परपंची झूठा गुरुआ संसार में नहीं बैठ सकता है, और वह सत्य सिंहासन सदगुरु के आदेश से चलता है, जो हंस को प्राप्त होता है अंतिम चरण में। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंद की।